हमारे घर की जो बेटी है ना वो किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए ताकि ये अपनी अगली ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो पैसे के लिए जिस घर में जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, आगे उनकी मेंटल हेल्थ जो भी बड़ी काउंट करती है। वो डॉक्टर नबिया, हमने ये देखा है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं मोबाइल शादियाँ कर लेते हैं जी, और वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अम्मी की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं जी। तो इसका कितना मेंटल इम्पैक्ट पहुंचता है उस लड़की को जो कि उनसे शादी करती है पाकिस्तान में? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो बाहर लोग रहते हैं उनकी पूरी छानबीन करके अपने, अगर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो उस लड़के का पूरा पता करवा के उसके बाद अपनी बेटी की शादी जो है वो बाहर करें। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए लोगों का पता नहीं चलता कि लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। जब भी किसी लड़की का रिश्ता देखें तो सबसे पहले तमाम तर चीज़ें जो आपने देखनी है वो ये है, आप लोग क्या देखते हैं कि कितना कमाता है, बस बाहर के मुल्क में होता है तो ठीक है अपनी बेटी जो है वो इसके साथ ब्याह दें, ये खुश रहेगी। वो खुश नहीं रहेगी। वो खुश तब रहेगी जब उस बंदे की मेंटल हेल्थ जो है वो प्रिपेयर होगी, उस बंदे की जो है प्रॉपर तरीके से वो उसमें सच बोलने का हौसला होगा। लोग झूठ बोल के शादियां करते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ पे भी शादी की होती है, पाकिस्तान आके भी शादी कर लेते हैं। उन लड़कियों का क्या कसूर है जो भी नौजवान हैं, अभी मतलब 25-26 साल की जो है वो लड़कियाँ हैं और उन्हें जो है बाहर के रिश्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे शादी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि उसने वहाँ पे भी शादी की हुई है। ख्वाब सजा लेती हैं, ख्वाब सजा लेती हैं, बिल्कुल जाहिर बात है। कुछ मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं जो उनको माँ बाप उनके छुपाते हैं क्योंकि हाँ। वो कहते हैं देखिए, मेंटल हेल्थ, मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं या आप जो है वो ज़्यादा अपना ब्लड टेस्ट करवा लेंगे कि जी हम तो बिल्कुल प्रिपेयर है। इवन लोग ये भी नहीं बताते हैं कि उन्हें किस किस्म की जो है वो डिजीज़ हैं। शादी से पहले आपको लड़के को भी और लड़की को भी अपने तमाम टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो मेंटल हेल्थ टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ऐसे पर्सन के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे जो पहले से ही बहुत एग्रेसिव है, उसका एग्रेशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, या वो बहुत पोजेसिव है, या वो किसी कॉम्प्रिहेंसिव डिसऑर्डर का जो है वो शिकार है, या उसके पास वो एंजाइटी डिसऑर्डर में है, या वो किसी स्ट्रेस में है, तो वो तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, क्योंकि वो तो खुद एक पेशेंट है। तो वो आपको कैसे जो है वो कैरी करेगा। यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर शादी के बाद पता चलता है कि एक मर्द की मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी ज़्यादा काउंट करती है, बाद में हाँ मुतासिर हुई होती है पहले से। अच्छा, ये जो लोग जुल्म करते हैं ना, ज़्यादती करते हैं, ख़ासतौर पे जो मर्द जो है अपनी बीवियों को खुश नहीं रखते, इनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। मतलब कि बचपन से ही इस चीज़ का शिकार होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक टाइम आके स्पेसिफिक जो है वो ये मेंटल इलनेस में आए हैं, पहले से ही चीज़ें चल रही होती हैं। सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे पाकिस्तानी कल्चर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखें, चकाचौंध चमकती हुई लाइटें किसे पसंद नहीं है। पाकिस्तानी माशरे में हमारे जहाँ पर मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग जो है वो छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिस मुल्क का पढ़ा लिखा तबका जो है वो गरीब हो और जहाँ पर जो है वो धोखेबाज और फ्रॉड करने वाले जो हैं वो अमीर हों, वहाँ के जो तबके में प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले ये आती है कि हमारे घर की जो बेटी है ना वो किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए ताकि ये अपनी अगली ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो पैसे के लिए जिस घर में जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, आगे उनकी मेंटल हेल्थ जो भी बड़ी काउंट करती है। वो शख्स जिसके पास इतना पैसा होगा, जिसने कमाया होगा, जाहिर बात है उसने ये स्ट्रेस लेके डिप्रेशन में भी होगा। और ये सारी पैसे कमाना इतना आसान काम तो नहीं है, आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बंदा इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है वो इतनी आसानी से आपकी बेटी के हाथ में जो है वो दे देगा सारा पैसा कि वहाँ शादी हो जाएगी और फिर वो मौजें करेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करें पाकिस्तानी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इधर है। बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि लोग कहते हैं अगर 6 महीने में मियाँ बीवी आपस में ना मिलें तो रिश्ता नहीं रहता, या तो सालों साल मियाँ बीवी नहीं मिलते या नहीं जा पाते, बहुत से सर्कमस्टांस ऐसे हैं। उस पर आप क्या समझती हैं? देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जवाब तो कोई अलामा या मौलाना साहब भी दे सकते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने से भी कम अरसा, अगर आप 2 महीने भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं मियाँ बीवी, तो आपका जो मेंटली कनेक्शन है वो टूटना शुरू हो जाता है। बहुत हद तक इस्लाम तो कह रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे से नाराज़ ना रहें। बेसिक कि आम बंदे भी एक दूसरे से नाराज़ ना रहें, 3 दिन के अंदर अंदर एक दूसरे को मना लें। ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। मैंने हमेशा कहा कि साइंस का, एक साइकोलॉजी का और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैं यही कहती हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो तभी निपटा है जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। 3 महीने, 6 महीने, कई साल गुजर जाते हैं, शौहर बीवी के करीब नहीं आ रहा, बीवी शौहर को जो है वो नहीं देख पा रही है। ये वीडियो कॉल्स और ये कॉल्स, ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब जो है वो चीज़ें आपको वक्ती सुकून दे सकती हैं,
लेकिन आपकी फिजिकल नीड, आपकी मेंटल हेल्थ, इस पर जो है वो बहुत बुरी असरअंदाज होती है।